साइलेंट भाई मेरा अपना नाम और परिचय बता दो। मैं सबसे पहले कैथल के वरिष्ठ सभी प्रबुद्ध पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं कि हमारी प्रार्थना पर हमारे कार्यक्रम को कवर करने के लिए आप लोग पधारे। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं राकेश बहादुर, ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा का नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। मेरी लेफ़्ट साइड में जो बैठे हैं श्री महेंद्र धानिया जी, जो SCBC एकता मंच के चेयरमैन हैं। मेरे राइट साइड में जो बैठे हैं मास्टर जिले सिंह जी हैं, जो हमारे पिछड़ा वर्ग के एक बहुत बड़े नेता हैं। और उनके आगे ये सोनू मचल जी हैं, जो हमारी उत्सव कमेटी है उसके ये प्रधान हैं। मैं अपनी बात कहने से पहले 2 मिनट साथियों भी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, सोनू मचल आप अपनी बात। सर मेरे ख्याल से पहले आप बोल दो, उसके बाद पहले साथियों, अब की बार हम 14 अप्रैल का जन्म दिवस एक चैलेंज के रूप में मना रहे हैं। 13 अप्रैल है, 14 है। 14 अप्रैल का 13 शोभा यात्रा है। आप सुन लो पहली बात। शोभा यात्रा एक चैलेंज के रूप में मना रहे हैं। वो चैलेंज क्या है कि अब से पूर्व जितने भी इस देश के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाते थे, वो एक विशेष कम्युनिटी ज़्यादा मनाती थी, चमार कम्युनिटी। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी जब बाबा साहब को पढ़ना शुरू करा, तो वाल्मीकि समाज के लोग भी इकट्ठे होकर के चमार समुदाय के साथ मनाने लगे। लेकिन अब की बार ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो अचंभा आप लोगों को लगेगा कि हमने जहां अनुसूचित जाति के लोगों को तो जोड़ा ही, साथ में पिछड़े वर्ग के लोगों को भी हमने जोड़ा। कैथल के जितने भी पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, जैसे हमारे साथ बैठे हैं जागरा समाज के, और ये इन समाज के लोगों का भरपूर हमें समर्थन मिला, न केवल बैकवर्ड क्लास के लोगों का बल्कि माइनॉरिटीज़ का भी। और आप देखोगे जो आपने जो बात करी कि 13 तारीख को हम एक बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं। 13 तारीख को एक शोभा यात्रा भाई उदय सिंह किले से चलेगी, जिसके अंदर न केवल अनुसूचित जाति के लोग, न केवल पिछड़ा वर्ग के लोग, बल्कि उसके अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग भी, सिख समुदाय के लोग भी चलेंगे। उसके अंदर हमने 4 रथ, 1 बैंड और 2 जो अलग टीम ढोल ताशे की साथ चलेगी, और उसके अंदर हमने एक मिलिट्री बैंड को भी बुलवाया है। और साथ में लग्जरी गाड़ियाँ भी चलेंगी, जिसमें हमारे महापुरुषों की फ़ोटो लगी होगी। वो उसकी जो हरी झंडी है, वो कैथल के जो पुलिस अधीक्षक हैं मकसूद अहमद जी, वो उनको हरी झंडी दिखलाएंगे। जो 14 तारीख का हमारा कार्यक्रम है, जो 13 तारीख को जो हमारी जो शोभा यात्रा चलेगी नगर पालिका चौक से होकर के, उसमें आप देखोगे कि गुरु तेग बहादुर सेवा दल की ओर से भी हमारे को समर्थन मिला है। उन्होंने अपने होर्डिंग लगाए हैं और उसको पूरी तरह से सजाया है। वाल्मीकि चौक, अंबेडकर चौक, डोगरा गेट में विश्वकर्मा समाज के लोगों ने एक बहुत बड़ा भव्य गेट लगाया और वहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था करी है। उसके बाद रहगर समाज ने जो प्रताप गेट में, चंदाना गेट में सैनिक समाज ने, और आप जब छात्रावास रोड से यहाँ आएंगे तो कश्यप समाज का एक बड़ा गेट मिलेगा। और जब हम पेवा चौक से के बीच में आएंगे तो उसमें प्रजापत समाज का। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो पिछड़ा वर्ग के लोगों ने हमें भरपूर समर्थन दिया है, उन्होंने तन से, मन से, धन से ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा और अनुसूचित ये SCBC एकता मंच को समर्थन दिया है। उसके बाद जो 14 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है, वो भी भाई उदय सिंह किले पर है, जिसका विधिवत उद्घाटन हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर जी करेंगे। और उस कार्यक्रम के अंदर देश के जाने माने जो हमारे दलित समाज के प्रबुद्ध, बैकवर्ड क्लास के प्रबुद्ध विचारक, साहित्यकार लोग आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। इस कार्यक्रम की जो विशेषता रहेगी, हमने इस कार्यक्रम को बिल्कुल गैर राजनीतिक बनाया। हमने किसी राजनीतिक आदमी को फटकने नहीं दिया, किसी गैर राजनीतिक आदमी को हम भाषण तक नहीं देने देंगे। वो आएंगे, बैठेंगे और वो सुनेंगे।
तो ये जो हमारा जो कार्यक्रम है मैंने इसलिए कहा कि अलग ये कार्यक्रम है, क्योंकि उससे पूर्व हमारे जो लोग हैं पैसे के लालच में आकर के किसी राजनीतिक आदमी को बुला लेते हैं कि वो 31,000 50,000 जो दे जाएगा और हमारा खर्चा चल जाएगा। आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पे बैक टू द सोसाइटी जो बाबा साहब की वजह से जो दलित समाज के लोगों की, पिछड़े वर्ग समाज के लोगों की औकात बदली, उस औकात की वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम किसी गैर दलित से 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन उनका समर्थन जरूर लेंगे, उनका आशीर्वाद जरूर लेंगे। और इसलिए हम इसको अलग इसलिए मान करके हम चल रहे हैं। और इस कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों की भी नज़रें डटी हुई है कि किस तरह से अलग SC BC और माइनॉरिटीज़ को जोड़ करके कार्यक्रम कर रहे हैं। राजनीति के लोगों को निमंत्रण दिया गया या निमंत्रण नहीं दिया गया? निमंत्रण हम इसलिए नहीं देना चाह रहे क्योंकि जो राजनीतिक आदमी है वो गला साफ किए बिना नहीं रह सकता। वो अगर आप कहो कि भाई आप सिर्फ सुनने के लिए हमें आए, वो सुनने के लिए नहीं आएंगे। तो इसलिए हमने ये बेहतर समझा कि जो हमारे समाज के अंदर, पिछड़ा वर्ग के अंदर भी बड़े प्रबुद्ध साथी हैं, वो बहुत बढ़िया बोलते हैं, अपनी हर प्रकार की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमारे जो ये भी थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, इनके लिए थोड़ा सा आप बताओ हमारे नाम और परिचय। सभी प्रेस बंधुओं का हमारे SC BC एकता मंच की तरफ से स्वागत है। बाकी तो सारा राकेश बहादुर जी ने बता ही दिया है, लेकिन जहाँ तक उसकी हमारे प्रोग्राम की बात है, 14 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम होगा ये अलग प्रकार से होगा। और 14 तारीख को उपायुक्त महोदय इस प्रोग्राम का विधिवत उद्घाटन करेंगे 10 बजे, और उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम चलता जाएगा। इसके उपरांत जो भी है ना, इस प्रोग्राम के अंदर हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में रीना वाल्मीकि जी, प्रेम जांगड़ा जी, श्यामलाल जी, डॉक्टर सत्यवीर वाल्मीकि जी, राजपाल जी, जगदीश मेहरा जी, दलबीर राठी जी, कुछ और साथी जो हमारे BC समाज से हैं, वो कमलकांत वर्मा जी और मास्टर जिले सिंह जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और इनके साथ जो हमारे मुख्य वक्ता है ना, जो हमारे वो हैं राजेश सिंहमार जी। तो वो एक अध्यापक हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर को सुनने के लिए। तो अभी मेरे भाई ने बता दिया कि यह जो गैर राजनीतिक रखा गया है, क्योंकि यह राजनीतिक होने के, अगर किसी राजनेता को हम बुलाते हैं तो हमारे स्टेज को वो मतलब कि ऐसे कवर कर जाते हैं कि हमारे जो साथी हैं ना, जो हमें सुनने के लिए आते हैं, तो वो नहीं सुन पाते। तो इसलिए मेरे राकेश बहादुर जी ने ये ठीक बताया कि इसको हमने गैर राजनीतिक रखा है। और मैं इसके साथ ही जो 14 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम होगा, हमारे प्रेस के बंधु जितने भी हैं वो जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आज देखो कितने छोटे से एक सूक्ष्म से बुलावे पर हमारे बीच में आ गए हैं, हम उनको सम्मानित भी करेंगे, DC साहब से सम्मानित करवाएंगे। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वो सभी साथी हम आपको निमंत्रण भी देते हैं। आज हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से नहीं आए, हम आपको निमंत्रण भी देने के लिए आए हैं कि आप हमारे बीच में आएँ। तो हमारे बीच में जो हमारी जो सभाएं में जो लोग आएंगे, यह नहीं है कि जैसे बता दिया कि कोई भी सिर्फ दलित समाज से लोग आए हैं, इसमें सभी भिन्न समाज सभी लोग आना पसंद करेंगे। हमारे बहुत से साथी जो हम कह रहे हैं वो आ रहे हैं। सर जो कार्यक्रम किया जाएगा, एक मिनट ये जांगड़ा था, फिर अपने से आपकी समाज की भूमिका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आज कैथल के सभी छायादार प्रेस साथियों का इस प्रोग्राम को कवर अप करने के लिए, उसकी जानकारी के लिए जो छोटा सा मैसेज पर आप आए हो, इसके लिए मैं सबका हार्दिक दिल से BC समाज की तरफ से भी, SC समाज की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जिले सिंह जांगड़ा हमारी SC BC एकता मंच का एक छोटा सा सदस्य हूँ, और इस प्रोग्राम के लिए बाबा साहब के अंबेडकर की 131वीं जयंती जो हम मना रहे हैं, ये हम ये सोच के नहीं मना रहे कि केवल ये SC BC का है, ये सोच के मना रहे हैं कि हमारे भारत के जो संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने इस देश को
किस प्रकार का जो संसार में सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है उसको मान करके हम चल रहे हैं। हमारे जब आज से पहले हम सोचते थे, या जब हम बाबा साहब को, कुछ लोग जो छोटी विचारधारा के लोग हैं वो बाबा साहब की बात जयंती पर केवल ये सोचते थे कि ये कुछ विशेष वर्ग के लोगों के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं इस मामले में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम भारतवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमारे संपूर्ण भारत के लिए उन्होंने जो योगदान दिया संविधान निर्माण के लिए, तो ये मैं इसका सभी भारत निवासियों का, नागरिकों का इसमें कहना चाहूँगा कि सभी साथी जो हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि सभी लोग इस जयंती पर आएँ और एक ऐसा सभी लोगों को दिखाएं, विशेष तौर पर राजनीतिक लोगों को दिखाएं कि ये समाज जो है ये एक वर्ग का नहीं है। ये बाबा साहब जो है वो सभी लोगों के लिए एक ज्योति का काम करता है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आज सभी आप साथियों को भी ये निमंत्रण देता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मंच का भी अपना खाने का भी प्रबंध किया गया है साथियों का, सभी तो उस पर भी रहेंगे। और मैं पुनः जो है मैं एक विशेष बात कहता हूं कि SC BC के जो लोग हैं वो बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेने वाले हैं, चाहे वो शोभा यात्रा में है, चाहे वो हमारे 131 जयंती के भाई उदय सिंह किले के पर इकट्ठा होने की बात है। हम सभी टीम बना करके नुक्कड़ में, गांव-गांव में जा करके इसका प्रचार जो हमने किया है उस आधार पर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत ही संख्या में यहाँ पर भाई पहुँचेंगे। धन्यवाद। सिर्फ 1 मिनट के लिए ये सोनू जी नाम परिचय। धन्यवाद सर। पहले तो मैं सभी चैनल वासियों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पर पधारे। जो हमारी 14 तारीख की शोभा यात्रा, 13 तारीख की शोभा यात्रा है, वो हमारा रूट रहेगा किले से लेकर पेवा चौक से पुराना बस स्टैंड, छात्रावास रोड, रेलवे गेट, चिनाड़ा गेट और प्रताप गेट। ऐसे रूट रहेगा हमारी शोभा यात्रा का। समय क्या रहेगा? समय सर 2 से 3 बजे से 6 बजे तक। क्या अपील करना चाहोगे? बस मैं यही अपील करना चाहूँगा SC BC जितने भी हमारे शहरवासी हैं और आप लोग इस शोभा यात्रा में पहुंचकर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। थैंक यू। और